तो आ जाओ गाइस स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी। और अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो देख लो मेरे साथ क्या-क्या हुआ। तो मैं उसके बाद का बताती हूँ फिर क्या हुआ, ठीक है? अगर आप 12th पास आउट हो गए हो अभी-अभी तो आप ज़रूर देखो आपके बड़े काम आएगी। तो देखो यार, एक ऐसा फ़ेज़ आता है सबके लाइफ़ में आता है कि तुमको डिसाइड करना होता है कि तुमको करना क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है? तो उसी तरह मेरा भी एक फ़ेज़ आया जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे करना क्या है और पढ़ना क्या है। एक्चुअली पढ़ना क्या है, क्योंकि लोगों ने अपनी-अपनी राय दे दी। कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, बट मुझे मेरे को क्या करना है यही नहीं पता था। बट क्योंकि अब मैं ऐसे फ़ेज़ में थी, अब ऐसा मेरे साथ हो रहा था कि मेरे को करना क्या है, तो मुझे 12th पास आउट के बाद मुझे सोचना तो पड़ेगा ना। तो मैंने क्या सोचा पता है? देखो, जब आप इस स्थिति में रहते हो कि आपको डिसीज़न लेना है क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, तो 2 चीज़ हो सकती है। या तो आप बहुत बढ़िया डिसीज़न ले लोगे या तो आप बहुत बेकार डिसीज़न ले लोगे। मेरे केस में मुझे नहीं पता कि मेरा डिसीज़न कैसा था। जैसा भी था बस अब मुझे उसी को फ़ॉलो करना था। तो मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब की, आई मीन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने सब कुछ तय कर लिया था, पूरा रोड मैप बना लिया था, मुझे कैसे करना है, पूरे 2 साल मुझे चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मैंने अपना कॉलेज भी ऑनलाइन करा लिया था। आई मीन मैं ऑनलाइन कॉलेज कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, डिस्टेंस लर्निंग। एंड ये सबसे बकवास डिसीज़न था मेरा, अभी तक का सबसे बकवास डिसीज़न ऑनलाइन कॉलेज करने का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, रुको मैं बताती हूँ। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं घर में रह के पक गई हूँ अब। मतलब मैंने कॉलेज भी ऑनलाइन करा लिया। मैंने कोर्स लिया उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, उसके बारे में, उसकी तैयारी करने के लिए मैंने जो कोर्स लिया वो भी ऑनलाइन है। क्यों ऑनलाइन है भई? क्योंकि आस-पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है? कि जहाँ से हम जाके ऑफ़लाइन पढ़ सकें। तो ऑनलाइन लिया। अब ले तो लिया, बट क्या हो रहा है ना, अब तुम बताओ, तुम्हें अब 24 घंटा घर में रहना है। पहले मैं स्कूल आती-जाती थी, हमेशा ऑनगोइंग मेरा चलता रहता था, मैं बाहर निकलती रहती थी। अब मैं स्टार्टिंग में तो देखो कुछ भी तुमको गलत नहीं लगेगा, लगेगा कि तुमने सब किया, जो लिया डिसीज़न सब सही है, ठीक है? मेरे साथ भी हो रहा था, मुझे लगा कि मेरा डिसीज़न इज़ ओके। तो मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, नया-नया कोर्स था, नए-नए ऑनलाइन क्लासेस थे सारे। तो पहले की एक्साइटमेंट में 2 महीने मैंने जो पढ़ाई की, शायद ही मैंने कभी पढ़ाई की होगी, उस तरह की पढ़ाई की। और उसके बाद आता है मेरी ज़िंदगी में एक शख्स, शख्स कह लें या फिर कुछ भी कह लो, बैकलॉग। बैकलॉग की एंट्री होती है। होता क्या है कि अब तुम घर में पढ़ रहे हो, तो घर में एकदम सच-सच बताओ, जैसे बहुत ऐसे घर होते हैं जिनके घर में अगर आप बोल दो कि देखो मैं पढ़ने जा रही हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा होता है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बट ऐसा सब घरों में नहीं होता। ऐसा सब घरों में इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप बोल भी देते हो कि आपको प्लीज़ डिस्टर्ब ना किया जाए, बट फिर भी वो किसी न किसी रीज़न से आपको काम पड़ता है और आपको जाना ही पड़ता है करने। अब मान लो अगर घर में एकदम घर में फंक्शन पड़ी है, एकदम घर में जो तुम्हारे घर है उसमें फंक्शन पड़ा है, तुम नहीं जाओगे, बट नहीं जाना चाहोगे, बट तुम जाओगे क्योंकि सब बोलेंगे चलना है और तुमको जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो होता था। तो क्या हुआ ना कि 2 महीने बाद पड़ी शादी, ठीक है? घर में। तो मैं कैसे मना करूँ? एक तो स्टार्टिंग में ना मेरे को ये लग रहा था कि जब सब कुछ सही चल रहा है, 2 महीने में जब पढ़ रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई बैकलॉग नहीं थी। तो क्यों ना मेरे अंदर भी आया कि चलो चल जाते हैं, मतलब जाते हैं, ठीक है ना? फंक्शन में अटेंड कर लेते हैं। और ये मेरा सबसे बकवास डिसीज़न था। जब आपके साथ अच्छा-अच्छा चल रहा हो ना, तभी आपको लगेगा कि ठीक है ना, 1 ही दिन की बात है, तो उसको हम कवर कर लेंगे। अब वो 1 दिन का बैकलॉग, 1 लेक्चर का बैकलॉग कब मतलब पहाड़ बन जाता है ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम डूब चुके होगे। नाउ मैं भी डूब गई थी। उसके बाद ना जब बैकलॉग हो जाते हैं, तब मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए मैं लग जाती हूँ। कंप्लीट करने के लिए लग जाती हूँ, बट कंप्लीट हो नहीं पाता है। ऑफ़ कोर्स बैकलॉग का पहाड़ बन चुका है और मुझसे वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, मैं छोड़ देती हूँ। मैं कंप्लीट करना उसको छोड़ देती हूँ, मैं अब कोई लेक्चर नहीं देख रही होती करंटली। देखो होता क्या है ना, जब बैकलॉग हो जाते हैं, जो आपके लाइव लेक्चर चल रहे हैं, आप उसको फ़ॉलो करते हो तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो उससे पहले आपको पिछले के करने पड़ेंगे और आप उसको करते हो पिछले वाले को तो लाइव वाले बैकलॉग में आ जाते हैं, मतलब वो बैकलॉग उनका अलग चलने लगता है। तो मिला-जुला के बहुत बड़ा बैकलॉग हो जाता है, तो आप कवर नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत लोग कर लेते हैं, मेरे जैसे लोग शायद ही कर पाते होंगे। और उसके बाद से जब बैकलॉग हो जाता है तो मैं छोड़ देती हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, मतलब कुछ पढ़ती नहीं हूँ। और वहाँ से लेकर अभी 2 साल हो गए हैं, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। मतलब बीच में बुक को छुआ भी नहीं। अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोज़ देखी हैं, कितनी धूल जमी हुई थी। कोई भी बुक नहीं पढ़ा मैंने। एंड अब देखो क्या होता है ना कि अब इन 2 सालों में आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की होगी क्या? की, ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। ऐसा नहीं कि नहीं किया, वापस से ट्रैक पे आने की, बट मैं इतना ज़्यादा एक गंदे लूप में फँस गई थी ना, इतना बेकार लूप में फँसी थी, जैसे कि ऐसे लूप में फँसी थी ना कि मतलब जैसे कि कोई एक रूम है, तुम उसमें फँस गया, कोई बस आके निकाल दे, तुम्हें बचा ले, ऐसा फीलिंग होता था। अब प्रोक्रास्टिनेशन वाले लूप में फँसी थी एक्चुअली। मैं हमेशा सोचती थी कि कल से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, दोबारा ट्रैक पे आएँगे। ये करते-करते मुझे इतने दिन लग गए कि अब जाके स्टार्ट किया, अब जाके मतलब अब लूप से बाहर निकली हूँ। अगर मैं उसी समय कर लेती तो शायद इतना स 2 साल मेरे बर्बाद नहीं होते। और वो लूप में ऐसे फँसे रहते हैं ना लोग कि चाह के भी वो निकल नहीं पाते हैं। पता नहीं कैसे लोग निकल जाते हैं, बट मेरे जैसे लोग तो इतनी जल्दी नहीं निकल पाते हैं। ठीक है? और अब निकलने के बाद महसूस होता है कि बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मतलब पीछे मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। एंड
अब नहीं करना है, अब मुझे पता चल गया है, तो अब हो सकता है कि मेबी मैं फिर से उस लूप में फँसूँ, बट उससे पहले कि मैं फँसूँ या फँसने जैसा कोई सिचुएशन आए, सिचुएशन स्टार्ट होती है बैकलॉग से, मैं बैकलॉग होने ही नहीं दूँगी अब, बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। मेरा वही पुराना वाला ऑनलाइन बैच है, मैंने कोई नया बैच नहीं खरीदा है, ऑफ़ कोर्स वही बैच इतना महँगा था, तो दूसरा बैच खरीदने के कोई सवाल ही नहीं उठते। और समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा था पानी की तरह, मुझे पता है कि इस समय जो मैंने समय बर्बाद किया है, उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब तुमको पता हो वैल्यू और तुम फिर भी कदर ना करो, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? वेल स्टोरी तो इतनी ही थी बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे मतलब अलग से शेयर करना चाहती हूँ। लाइक हाँ, एक बात ये तो ये शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग होते हैं जिनको घर में इतना डिस्ट अब मैंने आपको बताया कि घर में कितना डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, मेरा पर्सनल रूम है उसके बावजूद भी। बहुत लोग के हो तो वो भी नहीं होते, तो वो लाइब्रेरी जॉइन करते हैं, बेटर ऑप्शन है। बट आप लोग पूछोगे कि मैं क्यों नहीं कर लेती जॉइन? देखो पहली बात तो ये है कि जो लाइब्रेरी में जाते हैं उनको पढ़ना कैसे होता है? मतलब कान में ईयरबड्स लगा के उन्हें पढ़ना होता है और मैं ईयरबड्स नहीं लगा सकती, मतलब मुझे प्रॉब्लम होने लगती है यार, अजीब-सा मतलब दर्द होने लगता है। इस रीज़न से मैं भी लाइब्रेरी नहीं जाती एंड सेकंड एक और चीज़ है कि मतलब लाइब्रेरी भी तो आस-पास होना चाहिए जाने-आने के लिए। तो लाइब्रेरी में हर कोई नहीं पढ़ सकता, मतलब सबके बस का नहीं है, ठीक है? हर चीज़ें सब पे फिट नहीं बैठती, हर एक पर्सन अलग-अलग होता है और उनकी सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं। और ऊपर से घर में एक प्राइवेट रूम मिला हुआ है, तो अगर तुम बोलोगे ना घरवालों को कि अलग से लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है, मान लो तुम्हारे आस-पास नहीं थोड़ी ही दूर पे लाइब्रेरी हो और तुमको जॉइन करना है, तो क्या बोलेंगे पता है? कि तुमको पर्सनल रूम दिया है, वाई-फाई दिया है, पढ़ने को दिया है, अब तुमको अलग से लाइब्रेरी जाने की क्या ज़रूरत है? बात भी सही है और मैं उनको जवाब क्या दूँगी? द जवाब ये दूँगी कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो पता है क्या होगा? बोलेंगे लोग कि चलो ठीक है, अब नहीं परेशान करेंगे हम। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद वो होने लगेगा वापस से। सो ये सब मुद्दे जो है ना घर के मेरे ख़्याल से लगभग सभी के साथ होते होंगे। अगर नहीं होते हैं तो लोग पीजी में या कहीं हॉस्टल वग़ैरह में रहते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 12th पास वालों को एडवाइस ये है कि अगर तुम्हें जेईई और नीट करना है, तुम्हारे रगों में बसता है जेईई नीट निकालना, तुम्हारा एकदम मतलब टारगेट था वही हमेशा से, तुमको पता है इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालो तुम 1 साल ड्रॉप लो या 2 साल। देखो किसी भी चीज़ पे ज़्यादा साल वेस्ट भी मत करना, मतलब स्टक मत रहना, अगर 2 साल में नहीं निकलता है तो 5 मैं देखी हूँ 5-5 साल लोग मतलब उसी पे लगा देते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, लगाओ, ठीक है? जितना दम लगा सकते हो 2 साल, 1 साल जितना तुम जितने बार में निकाल सकते हो निकालो। बट अगर तुमको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुमको पता भी नहीं है कि क्या है या फिर तुम रैट रेस का हिस्सा बन रहे हो कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो प्लीज़ मत करो, बाद में बहुत पछताओगे। मेबी तुम्हारा ड्रीम कुछ और हो सकता है। तुम्हारा ड्रीम हो सकता है हमेशा से कि आर्मी में जाना है, एनडीए करना है या फिर एसएससी करना है। देखो बहुत एग्ज़ाम होते हैं, तुम एक्सप्लोर करो तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है? और मुझे भी बाद में पता चला ये सब कि ये सब होते हैं। लाइक तुमको क्या पता कुछ और करना हो, बैंकिंग करना हो, तो वो सब तुम देखो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं तो तुम भी वही कर लो, बाद में बहुत पछताओगे, सच बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। बाकी बताओ यार कैसी लगी? कितने लोग रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो हो सकता है मैं यूनिक थी और मेरी स्टोरी थोड़ी यूनिक थी या फिर मेरी सिचुएशन ही कुछ अलग थी जो सबसे रिलेट नहीं कर पाई। बट अगर कुछ बातें की हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है मुझे भी कि आप भी वो चीज़ फेस कर चुके हो जो मैं की हूँ। सो ठीक है और अगर मेरी तरह की अभी भी स्टक है, प्रोक्रास्टिनेशन में फँसा हुआ है तो निकल जाओ भई, निकल जाओ प्लीज़ निकल जाओ और रीस्टार्ट करो वापस से। मैंने भी किया आज मेरा डे 2 था, मेबी मैं शॉर्ट व्लॉग डाल भी दूँगी, ओके?